नमस्कार। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोसारथी में एक ऐसे ग्रह के बारे में जो लग्जरी का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, वेल्थ का कारक है। आप अगर आपका वो ग्रह अच्छा है तो आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी। आप लोगों के बीच एक अलग अट्रैक्शन दिखाई देगा आपके अंदर। आप ऐसे दिखेंगे कि आपने अगर नॉर्मल कपड़े भी पहने हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी दिखेगी कि कुछ है बात अलग सी इसमें। तो हाँ, वो कौन सा ग्रह आज हम जानेंगे, वो है शुक्र यानी वीनस। वीनस लग्जरी का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है। आपकी शादी कैसी चलेगी, शुक्र उसका कारक है। शुक्र वेल्थ का कारक है। अच्छा, मतलब आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं उसका कारक भी शुक्र है। और शुक्र खराब होता है तब का रिजल्ट दिखाता है। शुक्र खराब होगा, आपको लव लाइफ में इशू आएंगे, आपको मैरिड लाइफ में इशू आएंगे। आप रिलेशनशिप को पाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो आपको मिलेगी ही नहीं। आपके अंदर उस रिलेशनशिप को लेके एक अलग सी फीलिंग रहेगी कि सबको रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मेरे में प्रॉब्लम आ रही है, कभी अप एंड डाउन, कभी कुछ, क्यों इशू आ रहा है, मैं अच्छा दिख नहीं पा रहा हूँ, फेस पे ग्लो है वो ग्लो नहीं है अगर शुक्र अच्छा नहीं है, कपड़े पहनने का सेंस है वो कुछ भी पहन लिए, शुक्र खराब है, आपकी अट्रैक्शन पावर ही नहीं है, शुक्र अच्छा नहीं है। तो शुक्र एक लग्जरी का कारक नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हम कैसे दिख रहे हैं उसका कारक भी है। अगर हम अच्छे नहीं दिखेंगे तो शुक्र खराब होगा। हमारे ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, हमने बाल सही से नहीं बना रखे, अपने फेस पे ग्लो नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, चेहरा खराब हो रखा है, तो शुक्र ऑब्वियसली खराब होगा। आपकी कुंडली में अगर शुक्र कितना भी अच्छा होगा, अगर आप खुद को अच्छा नहीं रख रहे तो शुक्र खराब होगा ही होगा। आप फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, शुक्र खराब होगा। आप गाय की सेवा नहीं कर रहे, अगर आपका शुक्र खराब है, आप गाय की सेवा कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं पीपल की, और शुक्र कैसा भी बैठा है वो आपका अच्छा रिजल्ट देगा ही, भले ही धीरे धीरे दे, थोड़ा कम दे, लेकिन वो अपना रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। आप रिलेशनशिप में, आपकी शादी हो गई लेकिन आप अब हम एक्स्ट्रा मैरिटल फील्ड में पहुंच गए, शुक्र खराब होगा। शुक्र अगर खराब होगा तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उससे खुद खराब कर रहे हैं और वो अच्छा ग्रह बैठा है, अच्छी जगह बैठा है, जैसे 5 में बैठा है, 7 में बैठा है, अच्छी जगह में बैठा है, पहले फर्स्ट हाउस में बैठा है, ये अच्छी जगह में बैठा है, तो शुक्र अच्छा रिजल्ट दे, अच्छी जगह बैठा है, लेकिन वो खराब रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे खराब कर रखा है। अब हम जानते हैं कि कुंडली में शुक्र पहले से लेके 12वें तक घर में कैसे रिजल्ट देता है। ठीक है, उसके लिए आपको अपना एक चार्ट चाहिए, वो चार्ट जो आपका बर्थ चार्ट है, उसको और आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके, फ्री सॉफ्टवेयर में जाके अपनी कुंडली, अपनी डीओबी डाल के, अपना टाइम प्लेस डाल के वो चार्ट ले सकती है। अब उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे जैसा आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनसे हमें मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर जैसे ये हमारा फर्स्ट हाउस है, पहले नंबर में जो कुछ भी राशि लिखी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहला घर पहला है, जैसे आपका पता पहला आपका घर जहाँ है वही आपका एड्रेस है, ऐसे ही ग्रह जहाँ बैठा है उसका वो अपना अपना एड्रेस है। शुक्र आपका किसी का पहले घर में बैठा होगा, यानी सबसे ऊपर बैठा होगा पहले घर में, किसी का 5वें घर में बैठा होगा, किसी के 11वें घर में बैठा होगा, किसी का 8वें घर में बैठा होगा, किसी का 10वें घर में बैठा होगा। आज हम देखेंगे उन सब घरों में शुक्र कैसा रिजल्ट दे रहा है। करते हैं शुक्र पहले घर में कैसा रिजल्ट देगा। शुक्र पहले घर में इंसान अच्छा दिखेगा, अट्रैक्शन पावर होगी, अपोजिट सेक्स, अगर आप लड़के हैं तो आपकी पर्सनैलिटी होगी, लड़की में आपकी बात, लड़कियों में आपकी बात होती होगी, आप किसी पार्टी में जाते होंगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते होंगे। अगर आप लड़की हैं और आपका शुक्र पहले घर में बैठा है तो आपको अट्रैक्शन पावर दी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आपकी भी शादी हो गई है और आप उसके बाद भी अट्रैक्शन में किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला रहे हैं, तो ये शुक्र खराब कर रहे हैं आप अपना। जगह अच्छी बैठा है, आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन कब होगी ये सब चीजें? जब आप खुद को कंट्रोल रखेंगे। आपने मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं रखे, आजकल ये कॉमन है, लेकिन इससे लोग अपने ग्रह खराब कर रहे हैं। एक के साथ रिलेशनशिप करा, उससे खत्म हुआ दूसरे साथ, तो ये चीजें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम देती है। क्यों? क्योंकि आपका ग्रह अच्छी जगह बैठने के बाद भी खराब हो रहा है, और शुक्र अगर खराब हुआ तो मैरिड लाइफ में इशू आने ही आने हैं। चाहे कोई कुछ भी कर ले, अगर शुक्र खराब है तो मैरिड लाइफ में इशू आएंगे ही आएंगे। आपकी लव मैरिज हो सकती है,
आप रोमांटिक नेचर हो सकते हैं। अगर आपका पहले घर में शुक्र बैठा है, आपकी पर्सनैलिटी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, आपके दोस्तों में बात होती होगी। लेकिन चीज़ें अच्छी के साथ बुरी भी है, लोग आपसे जलते भी हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कौन मेरे से जल रहा है, कौन मेरा अच्छा चाह रहा है, कौन मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, या कौन मेरे पीठ पीछे बात कर रहा है। उन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। आपको यहाँ अट्रैक्शन पावर देगा, आपको प्रपोजल आएंगे अलग अलग। अगर आप एक अफेयर में हैं तो उसमें ही रहिए, किसी और में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप अपने ग्रह को खुद खराब करेंगे अगर आप पहले घर में शुक्र में रह के एक अफेयर के बाद भी अफेयर कर रहे हैं। आप यहाँ पे अच्छी अर्निंग सोर्स कर सकती हैं, अनकंडीशनल लव मिलेगा आपको लोगों से, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ करेंगे। आपकी मैरिज लाइफ यहाँ से गिनेंगे एक नंबर घर से, तो आपकी शुक्र की 7 दृष्टि, एक दृष्टि होती है 7। अगर आप यहाँ से गिनेंगे तो आपके ये 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, मतलब इससे सामने वाले घर में दृष्टि डाल रहा है। इसमें आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आपकी लव मैरिज हो सकती है। लेकिन वो आपका चार्ट देख के पता चलेगा कि आपकी लव मैरिज कैसी चलेगी या होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद कौन सी राशि में है, कौन से ग्रह में बैठा है, किसी की गलत दृष्टि तो नहीं पड़ रही शुक्र के ऊपर, वो भी जरूरी बात है। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप एक कंडीशनल लव में होंगे, आपको लोग प्यार करते होंगे। अब हम देखते हैं शुक्र दूसरे घर में क्या रिजल्ट देता है। अब आपको देखेंगे कि एक चार्ट में वीनस 2nd हाउस में लिखा हुआ है। ठीक है, आपके चार्ट में नंबर लिखा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वहां पे वीनस लिखा है उससे हमें मतलब है। यहाँ पे आपको वेल्थ कमाने का मौका मिलेगा। आप जेम स्टोन का वर्क कर सकते हैं, आप अच्छी ज्वेलरी का वर्क कर सकते हैं, आप फैमिली ओरिएंट होंगे, आप फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, आप अच्छा वेल्थ कमा सकते हैं। आप यहाँ अर्निंग सोर्स कमाएंगे, उसको बचा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा घर जो है वो फैमिली का भी है, वेल्थ का भी है, और यहाँ पे वीनस बैठा है जो खुद लग्जरी का कारक है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप वो ज्वेलरी से रिलेटेड कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग सोर्स काफ़ी अच्छी हो रही होंगी, आपकी फैमिली में अच्छा रिलेशन होगा फैमिली के साथ। अब इसी तरह शुक्र आ गया 3rd हाउस में। यहाँ वो आपको अनकंडीशनल लव आपके भाई बहनों से मिल भी सकता है या आप उनसे कर भी सकते हैं। यहाँ पे शुक्र हार्ड वर्क में घबरा यहाँ पे शुक्र हार्ड वर्क में थोड़ा घबराता है, क्योंकि ये मेहनत का घर है और भाई बहनों का घर है। आप और ये घर है 3rd हाउस आपके आसपास के माहौल का, आपके पड़ोसी का। आप पड़ोस में काफ़ी अच्छे दिखते होंगे। और ये बात होता है आपके, अगर आपका शुक्र 3rd हाउस में है तो आपके घर के आसपास कोई सलून होगा, या कोई ऐसा वो कोई सलून होगा, अच्छी कोई जगह होगी, मतलब ऐसा कुछ होगा जो लग्जरी को दिखाता हो, चार्मिंग चीज को दिखाता हो, शुक्र से रिलेटेड चीजों को दिखाता हो, वो आपके घर के आसपास जरूर होगा। डेवलप्ड सिटी में होंगे आप, अच्छी सिटी में होंगे, लेकिन यहाँ आप थोड़े इंट्रोवर्ट भी होंगे। अब हम बात करते हैं, शुक्र आ गया 3rd हाउस से 4th हाउस में। यहाँ शुक्र क्या रिजल्ट देगा? शुक्र 4th हाउस में, 4th हाउस फैमिली का, प्रोस्पेरिटी का। आप बहुत सा प्रोस्पेरिटी कमा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी लेंगे, आप फैमिली ओरिएंट होंगे, आप अपनी मदर से ज्यादा प्यार करते होंगे। आप आपका नेचर होगा मदर नेचर। आपको, मतलब ऐसा कह सकते हैं, ये आप अगर देखेंगे तो ये चंद्रमा का घर है। अगर एक कालपुरुष की कुंडली देखते हैं 1 से 4 नंबर की घर की, तो ये 4th हाउस चंद्रमा का घर है। आप मदर ओरिएंट नेचर होगा आपका, या आप अपनी मदर से अनकंडीशनल लव करते होंगे, और यहाँ पे आपके मामा का भी अमीर होंगे। इसके बाद शुक्र आ गया 5th हाउस में। 5th हाउस रिलेशनशिप का है, बच्चों का है, आपकी स्टडी का है, और आपके क्रिएटिविटी का है। 5th हाउस में शुक्र हुआ तो आप एक क्रिएटिव इंसान होंगे। आप अगर कोई चीज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ अलग क्रिएटिविटी नजर आएगी आपके काम में। अगर आप मान लो कोई आपकी राइटिंग है और शुक्र आप 5th हाउस में बैठा है, तो आपकी राइटिंग ऐसी होगी कि उसमें क्रिएटिविटी नजर आएगी, एक बहुत सुंदर राइटिंग होगी। आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसमें क्रिएटिवनेस नजर आती होगी। आपका रिलेशनशिप, यहाँ आपकी रिलेशनशिप कह सकते हैं कि आपकी लव मैरिज हो सकती है।
लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया ना पहले कि कौन से घर में किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही जो उसको पीड़ित कर रहा हो या परेशान कर रहा हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। अगर इसमें आप किसी की लव मैरिज हुई है और शुक्र 5th हाउस में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्र 5th हाउस में एक कंडीशनल लव आपके बच्चों की तरफ दिखा सकता है। आप रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर की तरफ अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, या आपका पार्टनर आपको अनकंडीशनल लव कर सकता है। और यहाँ आपका रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शुक्र प्रॉब्लम भी देगा। अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी देगा ना। आपको बेबी इश्यू होंगे, आपका मिसकैरेज हो सकता है, या आपको बेबी देर में हुआ हो, या बेबी होने के बाद तो आपको हेल्थ इश्यू आए हो, कोई प्रॉब्लम आई हो। शुक्र अगर अच्छा है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप उसे खराब कर रहे हैं तो वो उसको खराब रिजल्ट देगा। आप अपना ग्रह खुद खराब भी कर सकते हैं, खुद अच्छा भी कर सकते हैं। हम कैसे काम कर रहे हैं उस चीज ग्रह के लिए, या कुछ कुछ चीज कर रहे हैं। अगर आप मेल हैं और आप अपने रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पार्टनर को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। या आपका शुक्र अच्छा बैठा है लेकिन वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वो आपको वो काम करके ही नहीं देगा जो वो देना चाहता है। फिर आप कहेंगे कि आपने बोला कि शादी की लव मैरिज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप उसे खराब कर रहे हैं, अपने पार्टनर को कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं किस चीज को लेके। और हर ग्रह को 9 के 9 प्लेनेट को एक रिलेशनशिप में दिया बताया गया है। शुक्र फीमेल का दिखाता है, शुक्र गाय को दिखाता है। अगर आप इन लोगों को ही परेशान करेंगे तो आप अपना शुक्र अच्छा होते हुए भी खराब करेंगे। अब शुक्र छठे घर में, यहाँ शुक्र पीड़ित हो गया। आपको, अगर आप फीमेल हैं तो बचपन में आपको मोलेस्टेशन का शिकार हुआ होगा। अगर आपकी शादी हो गई और आपका शुक्र ये अच्छा नहीं है, तो आप अपनी जो वाइफ है उसको आप खुश रखिए, अच्छी चीज करते रहिए, कुछ ना कुछ देते रहिए। तो आपका ये शुक्र खराब होते हुए भी आपको अच्छा रिजल्ट दे। क्यों? क्योंकि फीमेल कारक है, शुक्र कारक है, और वो खुश है तो आपका शुक्र अच्छा हो गया। आपको वेल्थ और प्रोस्पेरिटी मिलने लगी, आपका अर्निंग सोर्स अच्छा होने लगा। आप गाय की सेवा करिए, आप शुक्र अच्छा होगा। चीजें आप अच्छी करेंगे, यहाँ खराब होते हुए भी शुक्र अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे मैंने फिर और आपको यहाँ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो शुक्र से रिलेटेड हो। आपके प्राइवेट पार्ट में कोई इश्यू हो रहा हो, ठीक है। और अगर आपके बच्चों का, या अभी आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसका आप शुक्र छठे घर में देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि वो मोलेस्टेशन का शिकार हो सकता है। उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शुक्र यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन कब देगा? जब आप उसको अच्छा रखेंगे। खराब होते हुए शुक्र अच्छा रिजल्ट देगा। अब आते हैं 7th हाउस। जैसा आपको देख रहे हैं चार्ट में, 7th हाउस में वीनस लिखा हुआ है ऊपर। तो यहाँ पे ये मैरिज का हाउस है, या आपके बिजनेस का हाउस है। तो आप अपने बिजनेस में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्रिएटिविटी नजर आए हो। अगर आपका छोटा ऑफिस है तो उसको ऐसा दिखाइए कि कोई देखने के बाद अच्छा दिखे। अगर आपकी शादी हो गई तो अपने स्पाउस को, अपने वाइफ को खुश रखिए। यहाँ भी आपकी लव मैरिज हो सकती है, क्योंकि शुक्र शादी के घर में बैठा है और शुक्र कारक है रिलेशनशिप का, ठीक है। गुड फ्रेंड सर्कल हो सकता है, अच्छी चीजें हो सकती हैं, आपको अच्छी चीज मिल सकती है। और अगर शुक्र यहाँ आपको वेल्थ भी देगा। अगर आप अपनी फीमेल वाइफ को और फीमेल्स को अच्छी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो यहाँ आपको शुक्र वेल्थ भी देगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र आप खराब कर सकते हैं। कब? जब आप शादी होने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएंगे तो ये शुक्र खराब हो जाएगा। फिर ये आपको वेल्थ नहीं देगा, ना ये अच्छे रिजल्ट देगा। ये चीजें खराब करता जाएगा। आपका बिजनेस है वो खराब होता, वो आप डाउन चला जाएगा। कुछ ऐसा चीज क्रिएट होगी अचानक, आपका अच्छा खासा वेल्थ आपने कमाया वो सब चला गया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये शुक्र आपको कैसे रिजल्ट दे रहा है। अब हम बात करेंगे शुक्र 8th हाउस। 8th हाउस डेथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का, हिडन का। और यहाँ एक लग्जरी का, एक सौम्य प्लेनेट, एक अच्छा प्लेनेट बैठ गया। तो ये आपको बहुत कष्ट दे सकता है।
या आपकी वाइफ ऐसी हो सकती है कि अगर आपने एक बात बोली तो चार बोलेगी। अगर आपने उसे कुछ बोला तो वो कुछ भी कर जाएगी। अगर आपका शुक्र 8th हाउस में है तो आपको अपनी वाइफ को थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनको कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोलें जिससे उनको और शुक्र यहाँ पे आपके ससुराल पक्ष का है, आपके इन लॉज का है, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको अच्छी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे शुक्र अच्छा रिजल्ट तभी देगा जब आप खुद पे कंट्रोल रखेंगे। आपको यहाँ पे सेक्सुअल रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, कोई आपके ऑर्गन में कोई प्राइवेट पार्ट में कोई इशू हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शुक्र 9th हाउस में, भाग्य के घर में शुक्र का होना। शुक्र 9th हाउस भाग्य के घर में, रिलीजियस, ऐसे में आपका जो भाग्य है वो काफ़ी अच्छा होगा। आप आप साफ सुथरे एरिया में रहना पसंद करेंगे। अगर आपकी शादी हो गई हुई है या होने वाली है तो आप मुझे बताइए कि अगर आपकी शादी हुई है तो क्या आपका जो पार्टनर है वो अपने जन्म स्थान या जहाँ उनका बर्थ प्लेस है वहाँ से दूर रहता है क्या? वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अच्छी लाइफ देगा, अच्छा अर्निंग सोर्स देगा, आपका भाग्य जागृत करेगा, आपको बहुत सारी फादर का सपोर्ट मिलेगा, आप रिलीजियस होंगे। आप एक काम कर सकते हैं, आप श्री सुक्तम पढ़ सकते हैं, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के व्रत कर सकते हैं। ठीक है, और श्री यंत्र 400 ग्राम का होता है, वो महालक्ष्मी का होता है, वो भी आप अपने घर में रख सकते हैं। उससे आपको शुक्र अच्छा रिजल्ट देगा और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, यानी धन की प्राप्ति होगी। अब शुक्र 10th हाउस में, जैसा आप देख रहे हैं 10th हाउस में वीनस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप फीमेल के अंडर काम कर सकते हैं या फीमेल रिलेटेड काम कर सकते हैं। आपको फीमेल का सपोर्ट मिल सकता है काम में, और आपका काम शुरू करने में आपको फीमेल सपोर्ट कर सकती है, या आपने काम शुरू करा उसके कुछ समय बाद आपको फीमेल सपोर्ट मिल सकता है। या आप ऐसे ऑफिस में वो काम कर रहे होंगे जहाँ फीमेल ज़्यादा है, या मैनेजर फीमेल है, या बॉस फीमेल है, या एचआर फीमेल है, आपके ऊपर जितने लोग हैं वो फीमेल हैं, या आपके आसपास के एरिया में फीमेल हैं, और ये साफ सुथरे एरिया, क्लीन एरिया में काम करना पसंद कर सकते हैं। इनकी करियर में 25 से 32 की एज तक थोड़ी मुश्किल देख सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुक्र 11th हाउस, जैसे आप देख रहे हैं 11th हाउस में शुक्र लिखा हुआ है, वीनस लिखा हुआ है। 11th हाउस किसका? डिज़ायर का, दोस्तों का। तो आपको जो फ्रेंड सर्कल है उसमें फीमेल की ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है, ज़्यादा लोग फीमेल हो सकते हैं। ठीक है, आपके घर में ज़्यादा फीमेल हो सकती है, या आपके डिज़ायर को कोई फीमेल पूरा करा रही है, या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो डिज़ायर आपके हैं वो आप फीमेल का कोई वर्क करके या कुछ ऐसा करके वो पूरे उससे हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि आप लड़कियां सप्लाई कर रही हैं या ये कर रही हैं, ये नहीं। एक अच्छा काम होता है, जैसे आपकी वाइफ है, उसके बाद आपके डिज़ायर पूरे हो रहे हैं, आपकी शादी के बाद, या आप किसी रिलेशनशिप में आए तब आपके डिज़ायर पूरे होने लगे, आपको यहाँ वेल्थ मिलेगी। ठीक है, आप काफ़ी लग्जरी आप इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर पानी में गुलाब का इत्र डाल के नहा सकते हैं, या उसको अपनी बॉडी में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र 12th हाउस, जैसा आप देख रहे हैं 12th हाउस। अगर आप यहाँ से एक नंबर से, जैसे हमने एक नंबर है वीनस लिखा, यहाँ से गिनेंगे 12 नंबर तक, तो यहाँ 12th राशि आएगी, जहाँ ये शुक्र उच्च का होता है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म, कम से कम 20 साल, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक बात, यहाँ पे आप थोड़ा संभल के रहना। रिले शादी के बाद कोई ऐसी चीज़ मत करना जिससे आपको प्रॉब्लम हो, कोई ऐसे अफेयर मत करना, क्योंकि यहाँ पे शुक्र होने से आपके अंदर इच्छा जागृत होगी कि हाँ मुझे शादी के बाद जाना चाहिए कहीं, या किसी से अफेयर करना चाहिए, आपके मन के अंदर चीज़ें होंगी। फिर
आप ये कर लेंगे, उसके बाद आपको गिल्ट होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि मैंने धोखा क्यों दिया। ठीक है, और अगर आपका वीनस यहाँ पर है तो आप ज़रूर हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो। आप जैसे मान लो दिल्ली में रहते हैं जो, और रिलेशनशिप में जिसके साथ है वो कहीं और रहता हो, किसी और कल्चर में रहता हो, किसी और जगह रह रहा हो, या आप ऐसे चीज कर सकते हैं कि आप कहते शादी के बाद विदेश पहुंच गए। तो ये वीनस कैसे रिजल्ट देगा हर हाउस में, कैसे उसको अच्छा रखिए, खुद को साफ सुथरा रखिए, खुद को अच्छे ड्रेसिंग सेंस रखिए। शुक्र आप अच्छा कर सकते हैं, जैसे आप फीमेल तो, और फीमेल का तो शुक्र अच्छा ही होता है। अगर वो अच्छे से रहती है, क्यों, वो उनको ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहना रखना पसंद है, उनको हेयर स्टाइल अच्छा रखना पसंद है, तो उनका तो ऑब्वियसली शुक्र अच्छा होता है। लेकिन लड़कों में ये चीज़ होती है कि वो ज़्यादा अच्छा ड्रेसिंग सेंस नहीं रखते, अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन रखिए, शुक्र अच्छा रहेगा। उसको अच्छा रखने के लिए आप अपने बाल अच्छे रख सकती हैं। फीमेल का शुक्र क्यों अच्छा था, वो पार्लर में 2-3 घंटे बिता लेती हैं। लेकिन आपको इतना नहीं रखना तो आप कम से कम महीने में या हफ्ते में अपना फेशियल करा लीजिए। आप क्या कहते हैं, पार्लर में जाके, सैलून में जाके अपने खुद का टाइम थोड़ा दीजिए वहाँ पे, कम से कम आधा घंटा दीजिए, अपना फेशियल कराइए, अपना स्क्रब वगैरह कराइए, अपने फेस को अच्छा ग्लोनेस दिखाइए, और अपना शुक्र अच्छा करिए। हम शुक्र को अच्छा करेंगे, वेल्थ देगा, अच्छी प्रोस्पेरिटी देगा, और रिलेशनशिप अच्छा रखेगा, चीज़ें अच्छी रखेगा। आप गाय की सेवा करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था कि शुक्र 12 के 12 घर में कैसा रिजल्ट देता है। अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए ये आप कमेंट करके